हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में हम लोगों ने M1 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स शुरू करा था और सेट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करे हैं और 4th एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो उसी एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं और 1.4 के 3rd क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं 3rd क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आई होप ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हो, इससे पहले 1.4 के स्टार्टिंग के 2 सम्स आपने देख लिए होंगे, राइट। वो अगर देखोगे तो ही ये वीडियोस जो हैं वो आप सभी को आसान तरीके से समझ में आएगा, राइट। तो ये वीडियो देखने से पहले वो 1.4 का जो वीडियो है वो बढ़िया तरीके से देख लो, राइट। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। पहला क्वेश्चन, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। 50 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हो गए। 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। मैथ्स में कितने पास हो गए? 60 पास हो गए। एंड 40 पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। 40 स्टूडेंट्स जो है वो दोनों में पास हो गए, बोथ द सब्जेक्ट्स। नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ऐसा कोई भी नहीं है जो दोनों में फेल हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो कल मैंने बताया था गोल्डन रूल, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में गोल्डन रूल को इस्तेमाल करना है। अपना गोल्डन रूल क्या है? n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये है अपना गोल्डन रूल। n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। जहाँ पे मैंने बोला था यूनियन को समझने के लिए ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन में, और इंटरसेक्शन को समझने के लिए ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर यूनियन मतलब दोनों को मिलाने का, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करता हूँ और ये गोल्डन रूल में से मैंने बोला यहाँ पे 4 टर्म्स होंगे, 3 मुझे मालूम होंगे, चौथा मैं ढूंढ लूंगा। अब ये गोल्डन रूल को किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या करना है, मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने पास हुए? 50। तो मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को सेट ए में कंसीडर करता हूँ, राइट। मैं लिखता हूँ सेट ए बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश, राइट। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश में जो पास हुए हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं n ऑफ a लिख दूंगा। n ऑफ a कितना आ गया? 50। ये हो गया। आगे बोला है 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। तो मैं लिखता हूं सेट b सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में पास हो गए? 60 स्टूडेंट्स है। तो n ऑफ b जो होगा वो कितना होगा? 60 होगा। उसके बाद बोला है 40 पास्ड इन बोथ। 40 पास्ड इन बोथ। बोथ माने क्या? इंटरसेक्शन। बोथ माने क्या? इंटरसेक्शन। तो मैं यहां पे लिखता हूं 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। बोथ मतलब क्या? इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 40 आया। मेरे पास ए है, बी है, इंटरसेक्शन है। मेरे पास ए है, बी है, इंटरसेक्शन है। ये तीनों चीज है मेरे पास। ये तीनों चीज है मेरे पास। तो मुझे ए यूनियन बी ढूंढना पड़ेगा। ए यूनियन बी मतलब एटलीस्ट 1 एग्जाम में पास हुए स्टूडेंट्स मिलेंगे, है ना। ए यूनियन बी मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट एक एग्जाम तो पास हो गए। ए मतलब क्या, जो इंग्लिश में पास हुए। बी मतलब क्या,
जो मैथ्स में पास हुए। यूनियन मतलब क्या, एटलीस्ट एक में तो पास हुए, मुझे वही ढूंढना है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब दोनों में से एटलीस्ट एक में तो पास हो गए, वो स्टूडेंट्स मुझे ढूंढने हैं। एटलीस्ट ढूंढना है मतलब ए यूनियन बी ढूंढना है, राइट। मुझे पास एटलीस्ट एक एग्जाम में पास हो गए ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, तो एटलीस्ट एक एग्जाम में पास होने वाले स्टूडेंट्स मतलब ए यूनियन बी चाहिए, क्योंकि ए मतलब इंग्लिश में पास, बी मतलब मैथ्स में पास, यूनियन मतलब एटलीस्ट एक में पास, तो यही चाहिए मुझे, है ना। अब मैं लिखता हूं यहां पे वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b। n of a कितना है, n of a 50 है, प्लस n of b कितना है, n of b 60 है, माइनस n of a intersection b कितना है, 40 है। तो ये 50 प्लस 60 कितना हो गया, 110, माइनस आगे 40 है, 110 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा, राइट। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आर 70। तो ऐसे 70 स्टूडेंट्स है जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हो गए। समझ में आ, इतना इजी क्वेश्चन था ये, आई होप सभी को समझा होगा। अभी इसी क्वेश्चन को अगर मुझे वेन डायग्राम से ढूंढना है तो मैं किस तरीके से ढूंढूंगा, देखो ये तो मैंने गोल्डन रूल अप्लाई करके किया। मैंने क्या बोला, ये दो तरीकों से कर सकते हैं, कल भी मैंने बोला था, एक है ये फॉर्मूला वाला तरीका, एक है वेन डायग्राम वाला, कोई भी कर सकते हो एग्जाम में, राइट। वेन डायग्राम वाला तरीका देखो कैसे करेंगे। वेन डायग्राम वाले तरीके में हमको सेट ए और सेट बी को फिक्स करना है बस। सेट ए ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, राइट। सेट ए क्या है, स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश। सेट बी क्या है, स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स। बस ये दोनों सेट्स फिक्स करने हैं, फिर वेन डायग्राम बनाना है। दो सेट्स का जो वेन डायग्राम है वो इस तरीके से आएगा, कल भी मैंने पढ़ाया था। ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी, इसके ऊपर कंपलसरी यूनिवर्सल सेट आएगा। कल मैंने एक चीज बोली थी कि जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसको एकदम सेंटर से भरना शुरू करना है, फ्लावर की तरह ओपन करना है। पहले एकदम सेंटर वाली चीज भरेंगे, फिर ये दोनों भरेंगे, फिर फाइनली बाहर अगर कुछ लिखना है तो वो लिखेंगे, है ना। ऐसे फ्लावर की तरह ओपन करेंगे हम लोग, राइट। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग रखते जाएंगे। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे मतलब जो दोनों के बीच में आता है, राइट। देखो ना, ये ए के और बी के बीच वाला एरिया है, दोनों के बीच में जो आता है कॉमन एरिया है ये, राइट। ए के सर्कल में भी ये एरिया आता है, बी के सर्कल में भी एरिया आता है, तो इधर से भरना शुरू करेंगे। इधर मतलब जो दोनों को आए, राइट। अभी बोला है 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, तो दोनों में 40 स्टूडेंट्स पास हुए, वो दोनों में आएंगे। 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में पास हुए, मतलब वो इधर इंग्लिश में भी आएंगे, मैथ्स में भी आएंगे, तो दोनों में आएंगे। बोथ वाले बीच में लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो कॉमन है ना ए के लिए और बी के लिए, तो हमेशा बोथ वाला जो है वो बीच में लिखते हैं, राइट। अभी हम लोग फ्लावर की तरह ओपन करेंगे। ए में कितना है, ए मतलब क्या, इंग्लिश, तो 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। 50 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए, लेकिन उसमें से 40 इधर आ गए ना, कल भी मैंने बताया था इंग्लिश के 50 है, लेकिन उसमें से 40 तो इधर आ गए, तो ये 40 माइनस कर दो, बचेंगे कितने, 10। देखो इंग्लिश में पास होने वाले कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 50 है, तो इधर 40 इंग्लिश में पास हुए और इधर 10, तो मिलके इंग्लिश में कितने हैं स्टूडेंट्स पास्ड। ए क्या है, स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश। ए क्या है, स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश। अभी अगर मैंने यहाँ पे 40 लिखा है तो 50 में से 40 तो ए में आ गए ना, मतलब इंग्लिश में पास हो गए ना, वो बचे कितने, 10। तो हमेशा कैसे होता है कि बीच में जो भी लिखा जाता है ना, फिर जो इंग्लिश का नंबर है उसमें से वो माइनस करना होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इधर आ गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। मैथ्स के सर्कल बी किसका सर्कल है,
बी है सेट जो मैथ्स में पास हुए हैं, राइट। तो बी में मैथ्स में पास होने वाले बच्चे आने चाहिए, तो टोटल 60 बच्चे मैथ्स में पास हुए हैं। अब ये बी में 60 बच्चे पास हुए हैं, उसमें से 40 तो आ गया ना इधर, बी में 40 बच्चे तो आ गए हैं ना ऑलरेडी, 60 पास हुए हैं मैथ्स के, मतलब बी में 60 आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 40 आ गया है, तो बचेगा कितना, 60 माइनस 40, 20 लिखना पड़ेगा, और इस तरीके से लिखना है, राइट। और कोई इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है नहीं, 50 थे, 60 थे, 40 थे, सारा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे भर लिया है। अभी एटलीस्ट वन ऑफ देम में पास हुए, मतलब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए, एटलीस्ट एक में पास हुए, मतलब या तो ए में आने चाहिए वो बच्चे या तो बी में। एटलीस्ट एक में पास हो रहा है मतलब या तो इंग्लिश में इधर पास होना चाहिए, मैथ्स में, दोनों में से एक में तो होना चाहिए। दोनों में हुआ तो अच्छा ही है, दोनों में हुआ तो अच्छा ही है। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि एक में तो पास होना ही चाहिए, एक में तो एटलीस्ट पास होना ही चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कि एक में तो पास होना ही चाहिए, दोनों में हुआ तो अच्छा ही है, लेकिन एक में तो होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट मतलब क्या, ए का सर्कल भी चलेगा, बी का सर्कल भी चलेगा, है ना, दोनों सर्कल में से एक भी आया तो भी चल जाएगा, दोनों आए तो बढ़िया बात है। तो कभी भी एटलीस्ट आता है ना यहाँ पे, तो कैसे करते हैं, देखो सबको ऐड करना है, बस कुछ नहीं, स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट आया ना मतलब दोनों सर्कल को ऐड करना है, ये बात याद रख लो, क्योंकि एटलीस्ट मतलब या तो ए या तो बी, दोनों में से एक तो भी आना ही चाहिए, दोनों भी आए तो दिक्कत नहीं है, राइट। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो या तो ए में या तो बी में पास हुए हैं, 10 है, 40 है, 20 है, सबको ऐड करने का, ए और बी को टोटली ऐड करने का, बीच वाला पोर्शन जो है वो एक ही बार आएगा, तो 10 + 40 50 + 20 70। देखो दोनों तरफ आंसर एक ही आता है, करने के तरीके अलग है। नीचे फाइनल आंसर दोनों तरफ ही लिखना है आपको, राइट। स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन एग्जाम 70, स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन एग्जाम आर 70, ऐसा दोनों तरफ ही लिखना है। एटलीस्ट का मतलब समझा, एक या एक से ज्यादा। एटलीस्ट एक एग्जाम में पास हुआ मतलब एक एग्जाम में या एक एग्जाम में ज्यादा पास हुआ, एक से ज्यादा एग्जाम्स में भी पास हुआ तो चलेगा। तो एक एग्जाम मतलब 10 लिया, एक से ज्यादा भी चलेगा, 40 लिया, एक एग्जाम मतलब 20 लिया। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट एक में पास हुए, टोटल चाहिए मुझे, इसलिए मैंने सबका एडिशन करके 70 निकाला, राइट। एटलीस्ट का मतलब होता है उतना या उससे ज्यादा, तो एक एग्जाम है एक एग्जाम से ज्यादा, क्योंकि एटलीस्ट वन एग्जाम बोला है, एक एग्जाम से एक एग्जाम से ज्यादा चलेगा। जैसे कि मैं बोलूं आप लोगों को एटलीस्ट 10 सम करने हैं, तो इसका मतलब हुआ 10 सम करने हैं, 10 से ज्यादा करने हैं, 10 से कम नहीं करने। तो ये बोल रहे हैं एटलीस्ट एक एग्जाम में पास होना चाहिए, मतलब एक में या एक से ज्यादा में चलेगा। तो एक में ये देखो एक ही है ना इंग्लिश, ये देखो एक ही है ना मैथ्स, या एक से ज्यादा मतलब जो दोनों में आते हैं वो भी चल जाएगा, तो इसलिए सबको ऐड करना होता है, राइट। आई होप सभी को समझा होगा। कोई भी तरीका कर सकते हो, मेथड 1 मेथड 2 मर्जी आपकी, करना सही है बस। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान दीजिए। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो यहाँ पे बोला है 220 बच्चों में सर्वे किया गया था उनकी हॉबी जानने के लिए। तो ये 220 जो है ये टोटल स्टूडेंट्स है, राइट, ये टोटल स्टूडेंट्स है, यूनियन नहीं है ये है टोटल स्टूडेंट्स, right, out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing। 130 बच्चों का हॉबी जो है वो रॉक क्लाइंबिंग पाया गया, एंड 180 informed about their hobby as sky watching। और 180 स्टूडेंट्स का हॉबी जो है वो स्काई वॉचिंग पाया गया, राइट। देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ हॉबीज। ऐसे 110 बच्चे हैं जो दोनों हॉबीज को लेकर चल रहे हैं, है ना, दोनों हॉबीज को फॉलो कर रहे हैं। देन हाउ मेनी डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। जैसे कितने बच्चे हैं 220 में से, 220 में से कितने बच्चे हैं जिनका कोई भी हॉबी नहीं है। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली। कितने बच्चों का हॉबी सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है। एंड हाउ मेनी फॉलो स्काई वॉचिंग ओनली। कितने बच्चों का हॉबी सिर्फ स्काई वॉचिंग है ना, दोनों नहीं, या तो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग या तो सिर्फ स्काई वॉचिंग। तो किस तरीके से करेंगे आओ मैं समझाता हूँ। सबसे पहले सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स 220 है, तो यहाँ पे टोटल है तो मेंशन कर दो
टोटल स्टूडेंट्स 220 है। उसके बाद 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। तो एक सेट जो है सेट ए, मैं लिखता हूँ सेट ए बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग, राइट। मैंने सेट ए को ऐसा सेट बोला है, ऐसे स्टूडेंट्स का सेट बोला है जो रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं एज देयर हॉबी, और ऐसे 130 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं लिखता हूँ एन ऑफ ए जो है वो 130 है। उसके बाद बोला है 180 इन्फॉर्म देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग, उसको सेट बी में कंसीडर कर लेते हैं। सेट बी क्या है? सेट बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो स्काई वॉचिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुमको शॉर्ट में नहीं लिखना। ऐसे कितने बच्चे हैं बोला गया? 180, राइट। ऐसे कितने बच्चे हैं बोला गया? 180 है, राइट। तो n ऑफ b जो है 180 है। देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ हॉबीज। अपना गोल्डन रूल याद है? n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये गोल्डन रूल है। यूनियन को कैसे पहचाना जाता है? एटलीस्ट से या और से। इंटरसेक्शन को कैसे पहचाना जाता है? बोथ से या एंड से। तो 110 फॉलो बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन हुआ। 110 स्टूडेंट्स फॉलो बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन। n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है? 110। तो we know that n of a union b is equals to n of a plus n of b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये अपना गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के 4 टर्म्स, 4 में से 3 मालूम होते हैं, एक ढूंढना होता है। वैसे ही मुझे यहाँ पे a मालूम है, b मालूम है, इंटरसेक्शन मालूम है, मतलब यूनियन मुझे मिल जाएगा। लगाते हैं फॉर्मूला। यूनियन मुझे नहीं है, a है मेरे पास। a कितना है? 130 है। a कितना है? 130 है। b कितना है मेरे पास? b है 180 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b मतलब इंटरसेक्शन 110 आया है, राइट। तो ये लिख दिया। अब इसको ऐड करता हूँ मैं, इन दोनों को पहले मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा देख लो, कुछ 310 आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 310 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद माइनस 110, वैसे ही 310 में से 110 माइनस करोगे तो 200 आ जाएगा, है ना। A यूनियन B 200 आ गया। A क्या था? जो रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते हैं। B क्या था? जो स्काई वॉचिंग फॉलो करते हैं। A क्या था? जो रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते हैं। B क्या था? जो स्काई वॉचिंग फॉलो करते हैं। यूनियन मतलब क्या? एटलीस्ट एक तो फॉलो करते हैं। A क्या था? जो रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। स्काई वॉचिंग फॉलो करते हैं B वाले, राइट। यूनियन मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट एक को तो फॉलो करते हैं। यूनियन मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट एक को तो फॉलो करते हैं। मतलब 200 बच्चे एटलीस्ट एक तो भी हॉबी फॉलो करते हैं। 200 बच्चे एटलीस्ट एक तो भी हॉबी फॉलो करते हैं। मुझे चाहिए बच्चे जो फॉलो नहीं करते हैं। टोटल बच्चे 220 हैं, उसमें से 200 बच्चे एक तो भी हॉबी फॉलो करते हैं। तो कितने फॉलो नहीं करते? 20। कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है। तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स हु डोंट फॉलो एनी हॉबी इक्वल टू 220 माइनस 200। कितना हो गया? 20 हो गया जी। 20 बच्चे कुछ भी फॉलो नहीं करते।
20 बच्चे कुछ भी फॉलो नहीं करते। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आगे और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलो एनी हॉबी, निकल गया। उसके बाद हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे चाहिए मुझे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, आप इसके नीचे लिखना, मुझे जगह नहीं है, स्टूडेंट्स हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली। अभी मुझे सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करते हैं। टोटल रॉक क्लाइंबिंग को फॉलो करने वाले बच्चे हैं कितने? 130 इन्फॉर्म द हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। टोटल बच्चे हैं 130 जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, राइट। देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ। अभी रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे जो है वो 130 हैं टोटल जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, लेकिन 110 बच्चे ऐसे जिन्हें दोनों पसंद है, जो रॉक क्लाइंबिंग में आ जाते हैं, जो रॉक क्लाइंबिंग में आ जाते हैं। तो कभी भी मुझे ओनली ढूंढना है ना, रॉक क्लाइंबिंग ओनली ढूंढना है ना, तो जो रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे हैं उसमें से इंटरसेक्शन वाले बच्चे जिनको दोनों पसंद है, बोथ पसंद है, वो माइनस कर दो। जिन्हें अगर रॉक क्लाइंबिंग ओनली ढूंढना है ना मुझे, तो रॉक क्लाइंबिंग वाले नंबर में से इंटरसेक्शन वाला नंबर, मतलब जिन्हें दोनों पसंद है, वो वाला नंबर माइनस कर लो। तो 20 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें खाली रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है ना। अभी ये लोग बोले थे रॉक क्लाइंबिंग कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 130। अभी मैं बताता ये 130 क्यों बोले थे। 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, और 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बोथ पसंद है। बोथ मतलब उनको भी रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। तो रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने बच्चे हो गए? 130 बच्चे हो गए। ऐसे होता है, समझा? ऐसे होता है। तो अगर मुझे ढूंढना है रॉक क्लाइंबिंग ओनली, तो रॉक क्लाइंबिंग वाले नंबर में से बोथ वाला नंबर जो है वो हमेशा माइनस कर लो, मतलब इंटरसेक्शन वाला हमेशा माइनस कर दो। तो फिर से मैं बताता हूं, स्टूडेंट्स हु फॉलो स्काई वॉचिंग ओनली। अभी स्काई वॉचिंग ओनली है, तो स्काई वॉचिंग का नंबर कितना है? देखो 180 है। 180 में से बोथ वाला नंबर माइनस करो। ओनली है मतलब उसमें से, अब स्काई वॉचिंग है तो स्काई वॉचिंग में से बोथ वाला माइनस कर देने का, तो 70 बच जाता है। अब इन लोगों ने 180 कैसे बोला था? इन लोगों ने बोला था कि स्काई वॉचिंग 180 स्टूडेंट्स को पसंद है। ऐसा क्यों बोला था मैं बताता। स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्हें सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है? 70 स्टूडेंट्स को सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है। 110 बच्चों को दोनों पसंद है। दोनों पसंद है मतलब स्काई वॉचिंग इनको भी पसंद है, और इन्हें तो स्काई वॉचिंग ही पसंद है। तो टोटल 180 बच्चे हुए ना जिन्हें स्काई वॉचिंग पसंद है। तो ऐसे होता है। तो कभी भी अगर ओनली पूछते हैं ना, ये तो ठीक है समझाने की बात हो गई, कभी भी अगर ओनली पूछते हैं ना तो उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करने का। जैसे रॉक क्लाइंबिंग ओनली, तो रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चों में से इंटरसेक्शन माइनस। स्काई वॉचिंग ओनली, तो स्काई वॉचिंग वाले बच्चों में से इंटरसेक्शन मतलब बोथ वाला नंबर माइनस। तो ये हो गया फॉर्मूला से हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को अभी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आई होप सभी को समझा होगा। ए यूनियन बी मतलब क्या? एटलीस्ट दोनों में से एक तो पसंद है। तो 200 ऐसे बच्चे हैं जिनको दोनों में से एक तो भी पसंद है। मुझे ऐसे चाहिए जिनको कुछ नहीं पसंद है। तो 220 में से जिन्हें पसंद है, 200 बच्चों को पसंद है, एटलीस्ट एक तो भी हॉबी पसंद है 200 बच्चों को, तो 220 में से वो 200 बच्चे माइनस करेंगे तो 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात फॉर्मूला से सॉल्व करने की। अब इसको वेन डायग्राम से करेंगे। किससे करेंगे जी? वेन डायग्राम से। तो इसको वेन डायग्राम से कैसे करेंगे देखिए। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम में, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, वो लोग मेंशन बहुत रेयर केसेस में करते हैं, 90% टाइम्स मेंशन नहीं होता है। अपन अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट ए लिखता हूँ। सेट ए क्या है? स्टूडेंट्स हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग। सेट बी स्टूडेंट्स हु फॉलो स्काई वॉचिंग। वही अपना डायग्राम तो वही बनेगा। ये यूनिवर्सल सेट है,
ये ए है, ये बी है, फ्लावर की तरह ओपन होगा मतलब बीच में से शुरू करना है। बीच में मतलब जो दोनों में आता है, बोथ में आता है। 110 स्टूडेंट्स फॉलो बोथ है तो 110 आ जाएगा बीच में। फिर ए मतलब रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग के कितने स्टूडेंट्स है? 130 इन्फॉर्म दिया हॉबी एस रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग कितने लोगों ने बोला? 130। तो अगर मैं यहाँ पे 130 लिखूंगा, लेकिन 110 तो ऑलरेडी ए में आ चुके हैं ना। ए में आने कितने चाहिए? 130 आने चाहिए, जिसमें से 110 ऑलरेडी आ गए हैं। तो कितने बच गए ए में? 20 बच गए। तो 20 और 110 टोटल 130 आ गए ए में। बी में कितने आने चाहिए जी? बी मतलब स्काई वॉचिंग। स्काई वॉचिंग में कितने आने चाहिए जी बताओ? स्काई वॉचिंग में 180 आने चाहिए। स्काई वॉचिंग के सेट में 180 आने चाहिए, लेकिन स्काई वॉचिंग के सेट में ऑलरेडी 110 आ गए हैं। तो 180 में से 110 जो आ गए हैं वो फिर से नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक सेट में एक चीज एक ही बार लिखी जाती है, तो बचेंगे 70। इसलिए माइनस करते हैं, क्योंकि ए में कितने स्टूडेंट्स आने चाहिए? 130, लेकिन ए में 110 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 130 में से 110 मिटा लोगे तो 20 बच जाएंगे। तो 110 और 20 टोटल ए में कितने आ गए? 130। 130 ही चाहिए थे। बी में कितने आने चाहिए? 180। 180 आने चाहिए, लेकिन 110 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 180 में से 110 हटा दोगे तो 70 बच जाएंगे, इसलिए माइनस करते हैं जी। ठीक है, तो ये आ गया, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अभी कभी भी अगर क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स मालूम है ना, तो वेन डायग्राम में उसी से सम को शुरू करने का। अच्छा, इनका क्वेश्चन है हाउ मेनी डू नॉट फॉलो एनी हॉबी। ए मतलब क्या? जो रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते हैं। बी मतलब क्या? जो स्काई वॉचिंग फॉलो करते हैं। तो ए और बी में ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो फॉलो करते हैं। ए और बी में ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो फॉलो करते हैं। अगर ए और बी के बाहर में लिखूंगा तो वो फॉलो नहीं करते हैं। ए और बी में तो फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग। बी क्या है? स्टूडेंट्स हु फॉलो स्काई वॉचिंग। तो ए और बी वाले बच्चे फॉलो करते हैं, तो बाहर वाले बच्चे फॉलो नहीं करते होंगे। तो बाहर मैंने एक्स लिख दिया, क्योंकि वही ढूंढना है मुझे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलो एनी हॉबी। तो एक्स स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलो एनी हॉबी यहां पे लिख दो। लेट एक्स स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलो एनी हॉबी। ये सम जो है सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। मुझे टोटल स्टूडेंट्स मालूम है। कभी भी टोटल स्टूडेंट्स मालूम रहे ना वेन डायग्राम में, तो उसी से शुरुआत करने का सम की। टोटल स्टूडेंट्स मतलब सभी का एडिशन, जिन्हें जो हॉबी फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बन जाएगा। तो हॉबी फॉलो कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं? 20 प्लस बीच में 110 प्लस यहाँ पे 70 प्लस x। ये हॉबी फॉलो कर रहे हैं, ये हॉबी फॉलो नहीं कर रहे हैं। हॉबी फॉलो कर रहे हैं और हॉबी फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन दोनों स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स बन जाएंगे, जो कि कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स? 220 है, क्वेश्चन में बोला है। तो ये 20 प्लस 110 प्लस 70 अगर ऐड करोगे तो 180 प्लस 20 200 हो जाएगा, प्लस x 200 उधर शिफ्ट करोगे तो 220 माइनस 200 इक्वल टू x आ जाएगा। तो 20 इक्वल टू x आ जाएगा। x क्या था? जो फॉलो नहीं करते हैं। तो 20 बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिखा था स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो एनी हॉबी 20, यहाँ पे भी 20 आया। उसके बाद उन लोगों ने बोला है ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग, है ना। अभी देखिए, ये जो बीच में स्टूडेंट्स थे वो दोनों हॉबीज को फॉलो करते हैं, है ना। जो रॉक क्लाइंबिंग को भी फॉलो करते हैं और जो स्काई वॉचिंग को भी फॉलो करते हैं। तो ये जो 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे आए ना, 110 तो बीच में आ गए, वो दोनों को करते हैं। ये जो 20 स्टूडेंट्स आए वो किस में आ रहे हैं? सिर्फ ए में आ रहे हैं। सिर्फ ए में आ रहे हैं मतलब सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली कितने हैं? 20 है। और ये जो 70 है वो सिर्फ बी में आ रहा है। सिर्फ बी का मतलब है सिर्फ स्काई वॉचिंग। सिर्फ स्काई वॉचिंग को इंग्लिश में बोलते हैं स्काई वॉचिंग ओनली। तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स हु फॉलो स्काई वॉचिंग ओनली आर 70। देखो ना, ये बीच वाले नहीं ले रहा हूं मैं, बीच वाले तो दोनों में आते हैं। मुझे दोनों वाले नहीं चाहिए, मुझे चाहिए या तो सिर्फ ये या तो सिर्फ वो। सिर्फ ये वाले 20 है, सिर्फ वो वाले 70 है जी। दोनों से आंसर एक ही। आगे करने के तरीके दो, मर्जी तुम्हारी, है ना। सही करोगे मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे नहीं मिलेंगे। बस सही करना है, ढंग से करना है। तो फाइनली बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे और देखते हैं आखिरी क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आखिरी क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स।
वेन डायग्राम को देखते हुए सेट्स को मुझे लिखना है, राइट। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले सेट ए लिखना है। ए पूछा है, राइट। मुझे 7 क्वेश्चंस दिए हैं, पहला है ए, तो मुझे ए लिखना है। क्योंकि सेट है तो करली ब्रैकेट लिखेंगे। ए मतलब जो ए के सर्कल में आते हैं वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। ए के सर्कल में क्या क्या आता है? एक्स वाई जेड एम एन। देखिए ए के सर्कल में आता है, तो सेट ए अगर लिखना है तो जो ए के सर्कल में आते हैं वो सारे लिखने हैं। एक्स वाई जेड एम एन, ये आ गया ए के सर्कल में। अब लिखना है बी। बी के सर्कल में क्या क्या आता है वो सब लिखने हैं। बी के सर्कल में, बी के सर्कल में बी लिखना है, मतलब बी के सर्कल में जो जो आते हैं वो सारे लिख दो। पी क्यू आर एम एन, पी क्यू आर एम एन। नेक्स्ट मुझे लिखना है ए यूनियन बी। यूनियन मतलब कंबाइन, यूनियन मतलब कंबाइन, मिला के। ए और बी को मिला के लिखना है। ए और बी को मिला के लिखना है मतलब ए के सर्कल को और बी के सर्कल को लिख देना है मिला के ना। तो ए का सर्कल है एक्स वाई जेड एम एन और बी का सर्कल है पी क्यू आर। एम एन बीच में है तो एक एलिमेंट एक ही बार लिख सकते हैं, तो मैंने ये ए को और बी को मिला के लिख दिया है। ए को और बी को मिला के लिख दिया, बढ़िया। नेक्स्ट है यू। नेक्स्ट है यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अभी मैंने बोला ए मतलब ए को लिखो, बी मतलब बी को लिखो। अब यू पूछा है, यू मतलब यू को लिखो। यू में तो सभी चीजें आ जाती हैं। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, बिगेस्ट सेट, उसमें सब कुछ आ जाएगा, है ना। ए मतलब ए के अंदर के लिखो बोला मैंने, बी मतलब बी के अंदर के लिखो, यू मतलब यू के अंदर के लिखो। यू के अंदर तो ये सभी आ जाता है। यू के अंदर आता है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये भी आ जाता है यू के अंदर, एस टी। तो ये यू के अंदर ये सभी चीज़ें आ जाती है, तो सभी चीज़ें लिख दी। अब है ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ड्रॉप करना, मैंने बोला था ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ड्रॉप करना। अब ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए मतलब ए को ड्रॉप कर दो। ए को अगर ड्रॉप कर दोगे तो क्या क्या बचेगा वो लिख दो। यूनिवर्सल सेट में ए को ड्रॉप कर दिया तो क्या क्या बचा? पी बचा, क्यू बचा, आर बचा, एस बचा, टी बचा। तो पी क्यू आर एस टी जो यूनिवर्सल सेट में बच गया वो सब लिखो। नेक्स्ट इज बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट तो बी को ड्रॉप कर दो। ये बी को ड्रॉप कर रहा हूं, अगर मैं बी को ड्रॉप कर रहा हूं यहाँ पे तो क्या बचेगा? एक्स वाई जेड एस टी, जो भी बच गया वो लिख दो यूनिवर्सल सेट में। बी को ड्रॉप कर दो, बी को ड्रॉप कर दो, एक्स वाई जेड एस टी बच गया, एक्स वाई जेड एस टी। देखो बी को ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को ड्रॉप करने का। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के, ए और बी को मिला के। अगर ए और बी को मिला के, अगर ए और बी को मिला दूं तो ये सब बन जाता है, लेकिन मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए मतलब उसको ड्रॉप करना है। मतलब ए और बी को मिलाना है फिर उन्हें ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा? सिर्फ एस और टी, सिर्फ एस और टी बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एस और टी। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूं अपने मर्जी से, ए इंटरसेक्शन बी, और एक चीज ऐड करता हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो चीज मैं अपने मर्जी से ऐड किया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों के बीच में आता है। कॉमन मतलब जो दोनों के बीच में आता है। दोनों के बीच में क्या आता है? एम कॉमा एन। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। अभी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी मतलब एम एन, कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी मतलब एम एन। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको ड्रॉप कर दो। उसको ड्रॉप करने के बाद यूनिवर्सल सेट में क्या क्या दिख रहा है? एक्स वाई जेड पी क्यू आर और एस और टी भी दिख रहा है, तो वो सब लिख दो। एम एन को ड्रॉप कर दो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी। इस तरीके से खत्म हुआ। यहाँ पे एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 4 मार्क का एक क्वेश्चन हमेशा देता है एग्जाम में। तो ये एक्सरसाइज अगर परफेक्ट कर लोगे, मतलब ऐसा समझना कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन तो जी हो गया, एग्जाम में आता ही है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क को 4 मार्क को, राइट। तो बढ़िया तरीके से ईच एंड एवरी क्वेश्चन तुम लोग एक बार वीडियो की मदद से करो और एक बार रफ बुक में खुद से करो पूरा एक्सरसाइज, तो अच्छा रहेगा, राइट। हम लोग शुरू करेंगे जल्द ही प्रॉब्लम सेट। तब तक ये सारी चीज़ें परफेक्ट कर लो। ये चीज़ें आएंगी तो प्रॉब्लम सेट करने में मज़ा आएगा, नहीं तो यही चीज़ें नहीं आएंगी तो इसी में अटके रहोगे तो प्रॉब्लम सेट करने का कुछ मतलब नहीं है, राइट। इसलिए ये एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से कर लो। गुड बाय।